नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आज तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा कोतवाली इलाके से, जहां पर मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत से नाराज परिजनों ने 100 लदी एम्बुलेंस सड़क पर खड़ी कर जमकर हंगामा किया। सड़क पर ही धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन परिजनों के आक्रोश के आगे असहाय बनी रही। बता दें कि कुंडा कोतवाली इलाके के खींचर के पूर्व भदरी गांव निवासी छोटेलाल यादव गुजरात में बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार सहित वह गुजरात के भुज शहर में रहते थे। इकलौती बेटी आशा की शादी करने महीने भर पहले गांव आए तो परिवार के लिए अपनी जमीन पर शौचालय बनवाने लगे, जिसको लेकर भाई दसई से विवाद हो गया। आरोप है कि उसी मामले में 24 नवंबर की भोर में जब छोटेलाल हैंडपंप पर पानी भर रहे थे तो उनके भाई ने परिवार समेत उन पर हमला कर दिया, जिसमें छोटेलाल घायल हो गए। गंभीर हालत में छोटेलाल को सीएचसी से प्रयागराज ले जाया गया। इधर घायल की पत्नी श्रीदेवी की तहरीर पर पुलिस ने दसई और उसकी पत्नी शकुंतला, बेटे संजय, संजीव, बेटी रेशमा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन जानलेवा हमले की धारा नहीं लगाई। इलाज के दौरान रविवार सुबह छोटेलाल की मौत हो गई। घायल के मौत की खबर मिलते ही इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने पुलिस बल अस्पताल भेजा। इधर परिजन छोटेलाल का शव लेकर एम्बुलेंस से कुंडा आ गए। करीब 1:45 बजे कोतवाली गेट पर हाईवे के 20 लदी एम्बुलेंस को खड़ी कर जाम लगा दिया। हाईवे जाम होने से पुलिस प्रशासन परेशान हो गया। जानकारी होने पर पहुंचे एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी, सीओ अर्जुन सिंह परिजनों को मनाने में लगे रहे, लेकिन वह लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करते रहे। यह देख सीओ ने महेशगंज, मानिकपुर, हथगवां थाने के इंस्पेक्टरों को मैं फोर्स बुला लिया। परिजन बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। पुलिस ने एम्बुलेंस हटाने का प्रयास किया तो पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी मान मनोबल के बाद शाम 5 बजे परिजन इस बात पर एम्बुलेंस किराने करने को राजी हुए कि हत्या की रिपोर्ट लिखकर एफआईआर की कॉपी दें। पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा लिखने का भरोसा दिया, तब जाम खुल सका, जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली। अगली खबर नगर कोतवाली इलाके से है, जहां पर बाइक की टक्कर से अंडा दुकानदार की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकानदार की मौत से आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने 100 रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली इलाके के बेनीपुर गांव निवासी विनोद कुमार चिलबिला किशुनगंज मार्ग पर अंडे की दुकान चलाता था। रोज की तरह शनिवार को भी वह सड़क किनारे अंडा रखकर बैठा था। रात करीब 8 बजे उसकी दुकान पर सराय दली निवासी बनवारी लाल, फेनाहा निवासी विपिन पाल और प्रेम कुमार खड़े थे। इसी दौरान बाइक से आ रहे फेनाहा निवासी विनोद पाल की बाइक अनियंत्रित होकर दुकानदार और वहां मौजूद लोगों को टक्कर मारते हुए गड्ढे में जाकर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुकानदार विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान पर खड़े अन्य तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां विपिन पाल की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। विनोद कुमार की मौत की खबर पहुंचते ही उसके घर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार की दोपहर बाद शव पोस्टमार्टम से घर पहुंचा तो आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर 100 रखकर जाम लगा दिया, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। अगली खबर भी नगर कोतवाली इलाके से है, जहां पर प्रयागराज फैजाबाद हाईवे पर हुई ट्रकों की आपसी भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रकों को किनारे कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना इलाके के रेऊर गांव निवासी कलीम पुत्र वसीम ने ट्रक खरीद रखी है, जिसे वह खुद चलाता है। शनिवार को वह जबलपुर से मटन लादकर अयोध्या जा रहा था। रविवार की भोर करीब 4 बजे वह प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली इलाके के प्रयागराज फैजाबाद हाईवे पर सराय सागर गांव के समीप खड़ी ट्रक में उसकी टक्कर हो गई, जिससे ट्रक में फंसने से कलीम की मौके पर ही मौत हो गई। हाईवे पर हुई घटना के बाद जाम लग गया। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज राजेश शुक्ला अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी मंगवाकर ट्रकों को किनारे करवाया, जिसके बाद हाईवे पर आवागमन बहाल हो सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर जमीन के विवाद की पंचायत कर रहे प्रधान पर साइकिल से आए हमलावर ने तमंचे से फायर कर दिया। प्रधान बाल बाल बच गए और हमलावर अपनी साइकिल छोड़कर अज्ञात साथी की बाइक पर बैठकर भाग गया। प्रधान पर फायर की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
मिली जानकारी के अनुसार जेठौरा थाना इलाके के हरिहरपुर कैलाहा निवासी देवी प्रसाद मिश्र लालगंज संयुक्त अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान ग्राम प्रधान हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार को वापौती गांव निवासी रमेश विश्वकर्मा के घर बैठकर दो पक्षों में चल रहे जमीन के विवाद के निपटारे के लिए पंचायत कर रहे थे। इसी दौरान गाँव का एक युवक साइकिल से आकर खड़ंजे पर खड़ा हो गया। अचानक उसने तमंचा निकालकर देवी प्रसाद पर फायर कर दिया। देवी प्रसाद गोली से बचने के लिए बैठ गए। इसके बाद भगदड़ मच गई। प्रधान पर फायर होने की जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद आरोपित हत्या की धमकी देते हुए साइकिल छोड़कर कुछ दूर दो बाइक पर खड़े अपने 3 अज्ञात साथियों के साथ भाग निकला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से कारतूस का खोखा बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। प्रधान पर जानलेवा हमले की जानकारी होते ही सीओ सदर समेत कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हमले के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर कंधई थाना इलाके से है, जहां पर एक सप्ताह पूर्व मोबाइल की दुकान में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जबकि घटना में शामिल एक आरोपित को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार कंधई थाना इलाके के सालीपुर निवासी पीयूष सिंह ने किशुनगंज बाजार के हर्षनगर में पीयूष टेलीकॉम सेंटर के नाम से मोबाइल की दुकान खोल रखी है। बीते 23 नवंबर को दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने गले में रखा 85,000 रुपए नकद के साथ लाखों का मोबाइल उठा ले गए थे। मामले में पुलिस ने 2 दिन पूर्व सुल्तानपुर जिले के पीपरपुर थाना इलाके के असरवन निवासी रजनीश सरोज पुत्र राम बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद अन्य आरोपियों की तलाश कर रही थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल सुल्तानपुर जिले के लम्बुआ थाना इलाके के अर्जुनपुर गांव निवासी बीरू सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह, अभिषेक पुत्र राजेश कुमार एवं जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना इलाके के कुंदहा गांव निवासी बीरेन सिंह पुत्र मुकेश सिंह को कंधई थाना इलाके के शिवगढ़ मोड़ के समीप से धर दबोचा, जिनके पास से चोरी के 30 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना इलाके से है, जहां पर दलित छात्रा को अश्लील फिल्म दिखाकर छेड़खानी करने और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने शिक्षक व प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के औसानगंज स्थित जवाहरलाल स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाली दलित छात्रा को शनिवार को विद्यालय के शिक्षक सत्यम पांडे ने बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाया और उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद भयभीत छात्रा भागकर घर पहुंची और आप बीती परिजनों को बताई। छात्रा की मां ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि बेटी के साथ हुई घटना को लेकर वह लोग जानकारी करने विद्यालय पहुंचे तो शिक्षक सत्यम पांडे प्रधानाध्यापक रामराज पांडे मिले। शिकायत सुनने के बजाय दोनों ने मिलकर उसे और उसके देवर को जांच सूचक गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। कहा कि यदि पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर शिक्षक सत्यम पांडे प्रधानाध्यापक रामराज पांडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर मांधाता थाना इलाके से है। मांधाता थाना इलाके के भरतपुर बुआपुर गांव निवासी 60 वर्षीय राम सजीवन प्रजापति पुत्र महावीर प्रजापति ने अब्दुल की बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव बाग के एक पेड़ पर लटकता मिला, जिसकी जानकारी होने पर परिजन रोने बिलखने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर लालगंज कोतवाली इलाके से है। लालगंज कोतवाली इलाके के पनखरी मोठिन गांव निवासी राजकुमार पटेल पुत्र गुरुदीन पटेल के अनुसार रंजिश के चलते उसके 18 वर्षीय बेटे अंकित को रविवार की सुबह उसके कुछ साथियों ने घर के समीप चौराहे पर बुलाकर मारा पीटा। घर लौटने पर उसे उल्टी होने लगी। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने अंकित को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। कोतवाल कमलेश पाल का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।